अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने भाई के लिए एक अनमोल वीडियो लेकर आए हैं जिसके ज़रिए हम कुवैती से, सऊदी से और अरबाब से मतलब गल्फ़ कंट्री में अगर हम काम करते हैं तो हम बात करेंगे अरबों से अरबी में सैलरी बढ़ाने के बारे में। अगर हमें सैलरी कम मिल रहा है तो हमें ज़्यादा करवाना है तो कैसे अरबी बोल के हम अपना सैलरी उनसे ज़्यादा करवाएँगे। तो इसके बारे में आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। जिन भाई का सैलरी कम होता है या किसी का ज़्यादा है तो और मज़ीद ज़्यादा करना है तो कैसे अरबी में बोलेंगे उसके बारे में भी वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले तो हम उनको सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम मुदीर। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, शरीका में काम करते हैं तो वहाँ पे आपके मुदीर होंगे, मंदूब होंगे, मैनेजर होंगे, वो सब होंगे, ठीक है। मंदूब मुदीर बोलते हैं ज़्यादातर, अस्सलाम वालेकुम मुदीर बोलेंगे। और अगर आप घर में काम करते हैं वहाँ पे आप बाबा बोलेंगे, और दुबई में काम करते हैं तो वहाँ पे आप अरबाब बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम अरबाब, ठीक है। जवाब में बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम। फिर बोलेंगे आपका क्या हाल है, ठीक है। इसकी अरबी क्या है वो पहले सुन लें आप। अंत कैफ़ हाल, अंत कैफ़ल हाल भी बोल सकते हैं, अंत कैफ़ हाल शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जवाब में जो देना आपका क्या हाल है उसका जवाब में आपको अरबी में बोलना है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इतना बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो भी चल जाएगा। अगर आप सिर्फ बोलते हैं तय्यब तो भी चलेगा, और अगर बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन तो भी चल जाएगा। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह के साथ बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अना तय्यब, अल्हम्दुलिल्लाह अना ज़ैन, समझ जाएंगे आप ठीक ठाक हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा सैलरी चाहिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, सैलरी चाहिए, जो भी बोल रहे हैं आप, ठीक है। इसको अरबी में बोलेंगे अना ये भी शोया ज़्यादा मास, मास भी बोलेंगे, रतीब भी बोलेंगे, ठीक है। अना ये भी शोया ज़्यादा रतीब, अना ये भी शोया ज़्यादा माश, इस तरह आप उनको बोलेंगे। फिर आगे से वो क्या बोलेंगे आप, इंशाअल्लाह दूसरे महीने में देता हूँ, वो बोलेंगे इंशाअल्लाह दूसरे महीने में आपका सैलरी बढ़ा देता हूँ, दूसरे महीने में देता हूँ। तो वो कैसे बोलेंगे अरबी में आपसे, इंशाअल्लाह तानी शहर आती, यूँ बोलेंगे। ये बोलेंगे इंशाअल्लाह तानी शहर आती वाजिद अलिन सबर, ये बोलेंगे अलिन शुया मुश्किल तानी शहर आती अंतर रतीफ़ वाजिद। इस तरह वो अरबी में आपको बोलेंगे इंशाअल्लाह तानी शहर आती, मतलब मैं दूसरे महीने में तुम्हारा सैलरी ज़्यादा कर दूँगा। मैं पहले से ज़्यादा दे रहा हूँ, या वो बोलेंगे आप ज़्यादा सैलरी बढ़ाने के बारे में बोलेंगे तो वो बोलेंगे मैं पहले से ज़्यादा दे रहा हूँ। तो उसको अरबी में वो कैसे बोलेंगे, अना अव्वल आती ज़्यादा रतीफ़, अना अव्वल आती अंत ज़्यादा रतीफ़, अना अव्वल आती ज़्यादा माश, इस तरह वो आपसे बोलेंगे। फिर आपको क्या बोलना है उसके जवाब में, लाजिम मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। इसको आप अरबी में उनको कैसे बताएंगे, अकीद अना ये भी फ़लूस वाजिद, क्या बोलेंगे, अकीद अना ये भी फ़लूस वाजिद, मतलब मुझे ज़रूर चाहिए, लाजिम मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें परेशानी है, इतने पैसे में नहीं हो पा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, मुझे लाजिम चाहिए तो अकीद अना ये भी फ़लूस वाजिद, लेकिन आपने ज़्यादा सैलरी नहीं दिया, ठीक ना। वो अगर बोलें अगले महीने में दूंगा, वो नहीं दिया अगले महीने में तो आप बोलेंगे ना, लेकिन आपने ज़्यादा सैलरी नहीं दिया, जितना पहले से मिल रहा था उतना ही मिला मेरे को। तो उसको कैसे बोलेंगे अरबी में, लाकिन अंत माई आती रतीफ़ वाजिद, लाकिन अंत माई आती रतीफ़ वाजिद, लेकिन आपने मुझे ज़्यादा पैसा नहीं दिया, सेम सैलरी दिया पहले की तरह। नहीं मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, अगर वो बोलें नहीं मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा तो वो कैसे बोलेंगे अरबी में, जो आप समझ जाएं। वो बोलेंगे अरबी में ला आना माफ़ी आती फ़लूस वाजिद, क्या बोलेंगे वो अरबी में, ला आना माफ़ी आती फ़लूस वाजिद, नहीं मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। तो इसको अरबी में वो बोलेंगे ला आना माफ़ी आती फ़लूस वाजिद, ये सैलरी काफ़ी है। वो बोलेंगे आपको जितना मैं दे रहा हूँ यही आपके लिए काफ़ी है, अभी बाद में बढ़ाऊँगा, ये काफ़ी। तो कैसे बोलेंगे वो अरबी में, हादा माश काफ़ी, काफ़ी को अरबी में काफ़ी ही बोलते हैं, ठीक ना। ये सैलरी काफ़ी है, सैलरी को बोलते हैं माश, और ये को बोलते हैं हादा, हादा माश काफ़ी, मतलब ये सैलरी काफ़ी है। आगे तब आपको क्या जवाब देना है कि हमको काफ़ी है या नहीं है। तो कैसे बोलेंगे, नहीं बाबा ये काफ़ी नहीं है, नहीं बाबा ये काफ़ी नहीं है, मतलब ये जो सैलरी मिल रहा है मेरे को 100 KD 10 KD जो भी कुवैत का आपका मिल रहा है, अगर वो काफ़ी नहीं है आपके वास्ते और चाहिए तो कैसे बोलेंगे, ला बाबा हादा मो काफ़ी, ला बाबा हादा माफ़ी काफ़ी भी बोल सकते हैं आप, मो काफ़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर दुबई में है तो आप बोलेंगे ला अरबाब हादा माफ़ी काफ़ी, ठीक है। दुबई में अरबाब बोलेंगे बाबा की जगह पे आप। कुछ लोग जो है घर से ज़्यादा परेशान होते हैं, कर्ज़ वगैरह लेके गए हुए रहते हैं, तो उसको आप यूँ भी बोल सकते हैं, हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी होती है। मैं जैसे बोलें मैं गरीब हूँ तो इसको कैसे बोलेंगे, अना मिस्कीन, इसको अरबी में बोलेंगे क्या,
अना मिस्कीन, मतलब मैं गरीब हूँ। अगर आपको बोलना है मेरे घर में बहुत मुश्किल है, मेरे घर में बहुत मुश्किल है, तो इसको अरबी में आप बोलेंगे अना बैत वाजिद मुश्किल। क्या बोलेंगे? अना बैत वाजिद मुश्किल, मतलब परेशानी को मुश्किल बोलते हैं, ठीक ना। अना बैत वाजिद मुश्किल, मेरे घर में बहुत मुश्किल है। अगर आपको बोलना है नहीं मेरे घर में थोड़ा मुश्किल है, अब थोड़ा को अरबी में कैसे बोलेंगे? अना बैत शोया मुश्किल फ़ी, अना बैत शोया मुश्किल फ़ी, मेरे घर में थोड़ी परेशानी है, इसे बोलेंगे, ठीक है। मेरी माँ बीमार है, अब इसकी अरबी क्या होगा? अना मामा फ़ी मरीद, माँ को अरबी में मामा बोलते हैं, ठीक है। अब मरीद बोलते हैं बीमार को, अना मामा फ़ी मरीद, मतलब मेरी माँ बीमार है, इस तरह। कितनी सैलरी चाहिए, ठीक ना, वो बोलेंगे। अगर इस तरह बात आप उनके साथ करेंगे तो वो पूछेंगे ना आपसे कितनी सैलरी चाहिए, तो आपको बोलना है, वो अरबी में बोलेंगे कम ये भी माश, कम ये भी माश, ये भी बोल सकते हैं वो। और आपसे बोलेंगे चम ये भी माश, कम और चम का दोनों का मतलब होता है कितना, ठीक है। अगर वो बोलें कम ये भी माश, इसका मतलब क्या हुआ? आपको कितनी सैलरी चाहिए। अगर वो बोलते हैं चम ये भी माश, आपको कितनी सैलरी चाहिए? बस 30 दिनार ज़्यादा चाहिए, ठीक ना। अगर वो आपको पूछें कितना चाहिए तो आपको बताना आगे से जवाब में बस 30 दिनार ज़्यादा चाहिए। अगर आपको 20 चाहिए, 10 चाहिए, 40 चाहिए तो आप 20-30 की जगह बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे बस अना 30 दिनार ज़्यादा ये भी, 30 कहते हैं 30 को। अगर 20 चाहिए तो आप बोलेंगे बस अना 20 दिनार ज़्यादा ये भी। और अगर आपको 40 चाहिए तो आपको बोलना है बस अना 40 दिनार ज़्यादा ये भी, ठीक है। सिर्फ अदद आपको वहाँ पे बता। मुझे आपके कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो गए, ठीक है। मुझे आपकी कंपनी में काम करते 2 साल हो गया है, इसको अरबी में आप बोलेंगे अना शुगुल सवी अंत शरीका इतनैन सना, अना शुगुल सवी अंत शरीका इतनैन सना। और अगर आप बोलें 2 साल ख़त्म हो गए आपकी कंपनी में काम करते हुए तो उसको बोलेंगे आना शुगुल सवी अंत शरीका इतनैन सना खलास। और अगर उनके घर में आप काम करते हैं तो इसको यूँ बदल सकते हैं अना शुगुल सवी अंत शरीका की जगह आप उनके बैत लगा देंगे, बैत कहते हैं घर को। अना शुगुल सवी अंत बैत इतनैन सना खलास तलात सना खलास, इस तरह आप बोलेंगे मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, हमें सैलरी ज़्यादा चाहिए। अना शुगुल सवी अंत बैत तलात सना खलास। लाजिम आना ये भी माश शोया ज़्यादा, जब उनके घर में है तो क्या बोलेंगे बैत, और अगर कंपनी में है तो आप बोलेंगे शरीका। तो लाजिम आना ये भी शोया वाजिद मास ज़्यादा मास, इस तरह बोल सकते हैं। बट अभी तक अगर आप लाइक सब्सक्राइब अगर वो नहीं किए आप तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार सुन के आप अरबी याद कर लीजिए ताकि अच्छे से आप अरबी से बात कर सकें, किसी के आप मोहताज न रहें, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम।